नमस्ते मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों मुझे मेरे प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या आने का बहुत मन था। उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए मेरे बहुत मन था। मेरे रामलला के दर्शन के लिए मेरे मन बहुत व्याकुल थी, परंतु किसी कारण की वजह मैं अयोध्या आ नहीं पाई और मैं इसी महीना 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन वृंदावन गई और मैं अपने रामलला को लेकर आई। दोस्तों, वैसे तो पहले से ही मेरे घर में बहुत प्यारे से माँ राधा रानी और मेरे लड्डू गोपाल हैं, परंतु मुझे बार बार सपना आता था राम गोपाल को लाने के लिए, इसलिए मैंने वृंदावन जाकर मैंने कुछ बड़ी साइज में राम गोपाल राम लल्ला को लेकर आई। वैसे तो मेरे प्रभु की आकृति छोटे हो या बड़े हो, परंतु मेरे ऊपर उनकी चमत्कार, उनकी प्रेम बहुत बहुत है मेरे मित्रों। इसलिए तो मैंने इनकी शरण में आकर इनकी सेवा करना, इनकी भक्ति करना, इनको पूजा करना, प्रेम करना, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझी और मैं मेरी बहुत कुछ इनके लिए त्याग कर दी। आज 2024 जनवरी 22 तारीख अयोध्या में मेरी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो मैंने इसी समय इसी मुहूर्त निकालकर मैंने अपने घर पे मेरे लल्ला का, मेरे राम लल्ला का, मेरे राम गोपाल का प्राण प्रतिष्ठा की। तो चलिए मेरे मित्रों, आप सबको मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने घर पर मेरे लल्ला का, मेरे राम लल्ला का मैं कैसे प्राण प्रतिष्ठा की। दोस्तों, मैंने कोई भी पंडित को बुलाई नहीं घर पर। मुझे प्राण प्रतिष्ठा के कुछ विधि विधान और मंत्र बहुत अच्छी तरह से आता है, इसीलिए खुद मैं अपने घर पर करती गई। मैंने 1-2 दिन पहले से ही पूजा की सारी सामग्री खरीद कर लेकर रख ली थी। सारी पूजा की सामग्री को मैंने रात को ही सजा कर रख ली थी ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो और जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए। सबसे पहले मैं सुबह 4 बजे उठकर अपना सब कुछ करके मैं अपने लल्ला को जगाई। इतना सुबह जगाने के लिए मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि ठंडी का मौसम है, इतनी छोटा सा बालक है, मैं कैसे जगाऊं, मुझे बहुत दुख हो रहा था। परंतु क्या करे, नए मूर्ति की विधि विधान तो करना पड़ता है। फिर मैंने उनको जगाकर थोड़ा सा प्यार की और सारे वस्त्र उनके शरीर से हटाकर मैंने उनकी आंखों में पट्टी बांधी। फिर भी मित्रों, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने उनको प्रार्थना की, हाथ जोड़कर एक टी-शर्ट पहनाकर उनकी विधि विधान करती गई। सब कुछ तो था, परंतु मेरे पास सिर्फ एक चीज का कमी हो गया। जो मेरे कान्हा बहुत बड़े हैं, तो सबसे बड़ा पतीला मेरे पास नहीं था मेरे घर में। तो मैंने प्लास्टिक का एक नया टोकरी कान्हा के लिए ली थी, उसी पे सारे काम करती गई। मंत्र जाप करके मैंने स्वस्तिक बनाई और उसी के ऊपर मैंने लाल कपड़ा बिछाई। मेरे मित्रों, भगवान धन दौलत सोना चांदी राजा रंग ये सब कुछ भी नहीं देखते हैं, वो तो सिर्फ भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, प्रेम देखते हैं। सच्चे मन से आप उन्हें अगर पत्ता में भी परोसेंगे तो वो अवश्य ग्रहण करते हैं। फिर मैंने भगवान के सामने दीप जलाकर दीप की पूजा की और मेरे भगवान को आग से थोड़ा सेक ली, दीप की आग से थोड़ा सेक ली। फिर उसके बाद मैंने मंत्र जाप कर करके फिर भगवान को उठाकर मैंने उसी टोकरी पर बिठाई और सबसे पहले उनके ऊपर अनाज दी, चावल का अनाज दी। अगर आपके पास गेहूं है तो गेहूं भी दे सकते हैं, परंतु मेरे पास चावल था तो मैंने चावल को पूरा भगवान के चारों ओर भर दी। ये बहुत अच्छा कच्चा चावल है जिसे हम अरवा चावल कहते हैं। इसी टोकरी में मैंने पूरा चारों ओर टोकरी भर के चावल भर। टोकरी में भगवान के चेस्ट, छाती तक से ऊपर गले तक का चावल आता था। तो मैंने सोची चलो आंखों में तो पट्टी बंधा हुआ है, इतना ही तो मैं और क्या करूं। तो फिर मैंने उनको पूरा चारों ओर भर दी, चावल देती गई, पूरा चावल से भर दी। मेरे मित्रों, मैंने पूरा वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ ताकि वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। और ऊपर से एक साफ कपड़ा भगवान के चारों ओर ढक दी। ये मैंने 45 से 48 मिनट तक ढक के रखी। 48 मिनट के बाद मैंने घंटी बजाकर कपड़ा को हटाई, चावल को अलग की और मैंने भगवान की फिर से पूजा की और दीप की भी फिर से पूजा की। उसके बाद मैंने सारे सब्जी वगैरह देकर भगवान को चारों ओर ढक ली। यही सारे सब्जी वगैरह देकर मैंने भगवान को चारों ओर सब्जी से ढक ली और उनके ऊपर फिर से एक कपड़ा चारों ओर पूरा ढक के रखी और वो भी 45 से 48 मिनट तक ढक के रखी। मेरे मित्रों, यही सब विधि 5 या 7 दिन का शुरू होता है। जैसे कि हर अनाज को एक एक दिन रात को दिन भर रखा जाता है, तो मैंने एक दिन में की 45 मिनट का समय लेकर। आप चाहे तो एक दिन में 1-1 घंटा का समय लेकर 5 घंटा 5 अनाज को भगवान को रख सकते हैं। फिर से मैंने भगवान की पूजा की, दीप की पूजा की और चीनी वगैरह से मैंने, चीनी और फल फ्रूट से मैंने फिर से उन्हें ढक कर रखी। नीचे शक्कर है और ऊपर फल फ्रूट है। मैंने पूरा सब कुछ इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ मेरे मित्रों, ताकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ।
बस आप ये जान पाए कि क्या क्या चीजों से प्रभु को पांव से लेकर सर तक ढकना पड़ता है, ये जान पाए। अब ये मेरा चौथा बार फूलों से मैंने ढक कर रखी हूँ। और भी फूल है, मैंने और भी उन्हें पूरा भर दूंगी। तो इसलिए मैं जल्दी के बजाय मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा तो मैं इसलिए कुछ कुछ दिखा रही हूँ। बाकी का मैं सब कुछ तैयार करके बहुत अच्छी तरह से टोकरी पूरा भर भर के मैंने की थी। अब फूलों के बाद मुझे जल में बिठाना था 45 मिनट। तो इसमें गंगा जल है, तुलसी है, दूध दही और हनी है। तो मैंने इसमें पंचामृत के हिसाब से जल में पूरा 45 मिनट तक बिठाई और घंटी बजाकर फिर से मैंने इनको उठाए। फिर जल से उठाकर इनको मैंने इत्र से मालिश की, फूल से इनकी पूजा थोड़ा बहुत की और उसके बाद फिर से मैंने पंचामृत से इनको स्नान वगैरह किए। ये दही है। इससे पहले मैंने गाय की घी दे दी थी, क्योंकि 5 चीजों से पंचामृत बनती है, तो मैंने गाय की घी भी पहले से ही दे दी थी। ये दूध है। ये शहद है, हनी। हमारी तरफ इसे महू कहते हैं। दूध में से बार बार इनके स्नान करते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि मैंने गाय के घी से सबसे पहले मैंने मेरे प्रभु की मालिश की थी, तो इनकी जो चिपचिपाहट है वो निकल जाएगी। दूध आप बार बार बीच में देते रहेंगे। मेरे मित्रों, मैंने अलग से वॉइस रिकॉर्डिंग की हूँ ना, तो इसलिए मेरा मंत्र आपको सुनाई नहीं दे रहा है। परंतु आप लोग अगर कर रहे हैं ऐसे विधि विधान, तो आप श्री कृष्ण जी के और प्रभु राम जी के मंत्र जाप करते रहेंगे। यूट्यूब पर देखकर सुनकर आप मंत्र जाप कर सकते हैं। फिर मैंने गंगा जल और गुनगुने पानी से तुलसी डालकर मैंने बहुत अच्छी तरह से इनको स्नान वगैरह किए। बहुत इनकी जितना भी दही, दूध, घी जो भी था इनके शरीर से पूरा बहुत अच्छी तरह से साफ करके इन्हें स्नान किए मैंने। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप सिर्फ ये भी बोल सकते हैं, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। ये सब बार बार आप कहते रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के टाइम जिस देवी देवताओं, जिस भगवान को प्राण प्रतिष्ठा होती है, उन्हें सब कुछ करने के बाद उन्हें आरती दिखाना, उन्हें आईना दिखाना बहुत जरूरी होता है। बहुत 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 जरूरी होता है। उनके बाद मैंने डायरेक्ट उनको सारे भगवान के दर्शन करवाई और उनके बाद मैंने पूरा श्रृंगार चालू किया। अब देखिए मेरे मित्रों, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे राम गोपाल, मेरे राम लल्ला। मैंने पूरा श्रृंगार करने के बाद उन्हें देखते ही रह गई। ऐसा लग रहा था कि मैं इनके चरण में समा जाऊं और इनको मेरे हृदय पर, मेरी छाती पर छुपा के रखूं। बहुत देर तक मैं अपने लल्ला को लाड़ करती रही, प्यार करती रही, इन्हें ताक ताक कर देखती रही और फिर जाकर मैंने इनकी पूजा करने लगी। पूजा करने से पहले इनके कानों में मंत्र जाप की और इनकी जो नाम से मैं पुकारूंगी वही नाम इनके कानों में बताए। वैसे तो मैंने राम गोपाल, राम लल्ला बुलाती हूँ, पर शॉर्ट नेम में मैं इनको राम लल्ला या रामा बुलाऊंगी। हो सके तो फिर कभी पंडित को बुलाकर इनके नामकरण करूंगी। पूजा करने के समय मैंने प्रभु श्री राम जी की, प्रभु श्री कृष्ण जी की और मेरे प्रभु श्री गुरु, मेरे गुरु पिता भोले शंकर जी की, माता पार्वती, वैष्णो देवी, गणपति देवाय, बजरंगबली, समस्त देवी देवता मेरे घर में मैं जितने लोगों की, जितने भगवान की पूजा करती हूँ सबको मैंने तुष्टि की, मंत्र की, सबकी प्रणाम करती गई। फिर मैंने इन्हें मेरे सामर्थ्य के हिसाब से, मेरे पास जितना भी इन्होंने दिए हैं उसी से हिसाब से मैंने इनको भोग चढ़ाई, भोग लगाई और इन्हें प्रार्थना करके इनकी पूजा विधि को संपूर्ण की। मेरे मित्रों, मैं फिर से एक बार यही बात को दोहरा रही हूँ, भगवान कभी भी किसी को कुछ नहीं मांगते, क्योंकि वो तो खुद ही सृष्टि करता है। वो तो सब कुछ सृष्टि के वही ही है, तो वो क्या किसी से मांगेंगे। वो तो सिर्फ भक्त की अपने भक्त की प्रेम देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, भक्ति देखते हैं, भाव देखते हैं, बस। और वो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। मैंने बहुत कम बजट में अपने घर में बिना किसी पंडित को बुलाए खुद मंत्र जाप कर करके मैंने बहुत अच्छी तरह से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की अपने घर में। दोस्तों,
अंत में एक बात आपको, एकदम सत्य वाली बात आपको एक बता देती हूँ। आप सब किसी भी भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करे या ना करे, परंतु घर में लाकर नित्य अगर आप पूजा करेंगे तो उनकी प्राण में प्राण आ जाती है। और मेरी लल्ला तो फर्स्ट दिन मेरी गोद में आते ही वृंदावन में मेरे साथ ऐसे चमत्कार करने लगे, मैं आपको और क्या बताऊं। वही वीडियो मैं अलग से बनाई हूँ, प्लीज कृपया आप उस वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा। तो ये नहीं है कि भगवान के प्राण आने के बाद ही सब कुछ करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तो खुद ही पूरे सृष्टि के मालिक हैं, सबके मालिक हैं, तो ये क्या किसी से क्या लेंगे। ठीक है मित्रों, समाप्त करते हैं, परंतु आप यही बता दीजिएगा कि मेरे राम लल्ला आप सबको कैसे लगे, और कृपया मेरे इतने क्यूट से राम को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। जय श्री राम। राधे कृष्णा। हरि बोलो।